जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते जनता की आवाज़। आप ये देख सकते हैं भोले भाले दिखने वाले चेहरे। ये महिला और पुरुष जो है एक वारदात में शामिल है, जिसमें कि आप यदि अपने एटीएम में जाते हैं पैसे निकालने के लिए, तो एटीएम में पैसे निकालते हुए आपको सतर्क रहना चाहिए। आपके आसपास में कोई पुरुष और महिला यदि आपको संदिग्ध दिखे तो तुरंत आपको 112 पर डायल करके ऐसे लोगों को पुलिस को पकड़वाना चाहिए जो इस तरह की प्रवृत्ति और इस तरह के कार्यों में लिप्त होते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इसके बारे में आज यहाँ पर एसीपी वरुण दहिया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि किस तरह से भोले भाले लोगों को यह ठगते थे। एटीएम के आसपास ही घूमते रहने वाले ये लोग यदि आपको कभी दिखाई दें, यदि इस तरह के कोई और लोग भी आपको दिखाई दें, तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। ये खास खबर देखिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके और वह सतर्क हो जाएं। देखते रहिए अजय भारत। जय हिंद जय भारत। तो महिलाएं समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया, क्या कुछ मामला है? ये जानकारी हमारे पुलिस स्टेशन सेक्टर 10A गुड़गांव के पास एक प्राप्त हुई थी, जिसमें जो कंसर्न बैंक था एक्सिस बैंक, उनके मैनेजर ने एक शिकायत दर्ज कराई थी कि सेक्टर 10 में एक्सिस बैंक का एक एटीएम है, उस एटीएम से कुछ छेड़खानी करके और कुछ पैसे चोरी करे गए हैं। तो उस संबंधित जानकारी के ऊपर कार्रवाई करते हुए हमारे एसएचओ इंस्पेक्टर संदीप कुमार की ने एक टीम गठित करी और उसके ऊपर गहनता से जानकारी इकट्ठी करी गई और कार्रवाई करना शुरू करा गया। उस दौरान जानकारी जब इकट्ठी करी गई तो पता चला कि 2 और 3 जून की इंटरवीनिंग नाइट के दौरान एक्सिस बैंक का जो एटीएम सेक्टर 10A के अंदर स्थित है, जो पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है, उसमें कुछ लोगों ने उस एटीएम मशीन के साथ छेड़खानी करते हुए उसमें से कुछ पैसे चुरा लिए हैं। और ये एक अलग ही तरीके का मोडस ऑपरेंडी अपनाया गया है इन चोरों द्वारा, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी मैं अलग से दूंगा आपको। जो इसमें 5 जो सस्पेक्ट्स थे उनको अरेस्ट करा गया है अभी, जिनमें से 2 महिला हैं और 3 मेल हैं। जो 2 महिला हैं उनका नाम नंदनी और महक हैं, शादरा दिल्ली की निवासी हैं। और जो अन्य इनके साथी हैं उनका नाम एहसान, रईस और अशफाक, ये तीनों ही पिनंगवा नू के निवासी हैं। और जिसमें अशफाक जो है ये पीछे से औरैया जिला अपना उत्तर प्रदेश का निवासी है। इसकी विस्तृत जानकारी इस प्रकार से है कि जब पुलिस ने कार्रवाई करी और इनको अरेस्ट करा तो उसमें जानकारी इनकी पूछताछ में प्राप्त हुई कि ये 5 लोग जो सस्पेक्ट्स थे, इनके साथ कुछ अन्य साथी और भी हैं जिनको अरेस्ट करना भी बकाया है। ये ऐसी एटीएम मशीन्स एटीएम को टारगेट करते थे जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते। तो इस संबंध में जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं पाए जाते उन मशीन्स को टारगेट करते हैं और उन मशीनों के ऊपर ये क्या करते हैं कि जो इनका पावर सप्लाई प्लग होता है उसके अंदर एक ऑटोमेटेड चिपसेट इंस्टॉल कर देते हैं और वो रिमोट से एक्सेस हो जाता है कि जब भी कोई अगर ट्रांजैक्शन करी जाती है किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा, और जिस तरीके से जो इसका मशीन के अंदर जो पैसे गिने जाते हैं, जो मशीन टैली करती है, जब उसकी जैसे ही उसके अंदर एक आवाज़ आती है, वो आवाज़ जैसे ही रुकती है तो जो महिलाएं होती हैं वो उस मशीन के आसपास रहती हैं और जिस तरीके से वो आवाज़ रुकती है जब टैली करने की पैसे की जो काउंटिंग होती है, जैसे ही वो मशीन रुकती है ये पीछे से इशारा करके अपना सिग्नल देके वो पीछे से रिमोट एक्सेस से उस मशीन को पीछे से पावर सप्लाई का कट कर देते हैं, जिस वजह से मशीन की पावर सप्लाई कट होने के कारण वो पैसा बीच में ही काउंटिंग होने के बाद मशीन में फंस जाता है। और फिर बाद में उसको ये अपने जो मशीन को किस तरीके से जहाँ पर मशीन का पैसा निकलता है उस जगह को खोल कर और वहाँ से फिर ये पैसे निकाल लेते हैं। तो इस तरीके करीबन इन्होंने पहले भी गुड़गांव, दिल्ली, एनसीआर वगैरह के क्षेत्र में लगभग ऐसी 4 वारदातें जो अभी इन्होंने अभी बताया है, पूछताछ में इन्होंने और भी ऐसी कर रखी हैं दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में। संबंधित सभी पुलिस स्टेशन को उस बारे में हमने सूचित किया है। और अन्यथा इनके ऊपर जो रईस है और एहसान है, इनके ऊपर भी दिल्ली एनसीआर के अंदर लगभग 8 ऐसे अभियोग और भी दर्ज पाए गए हैं जिसमें इस तरीके की वारदातों को इन्होंने अंजाम दिया है। तो इनके साथ और कितने लोग संलिप्त हैं, कितने इस तरीके के लोग संलिप्त हैं जो कि ऐसी कार्रवाइयों को अमल में लाया जा रहा है, उन सभी के ऊपर निगरानी करी जा रही है और जल्द से जल्द उनको भी पकड़ा जाएगा। फिलहाल इन 5 लोगों को हमने अरेस्ट करा है। हमारी जो इंस्पेक्टर संदीप की टीम है उन्होंने सराहनीय काम करते हुए इन 5 को अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त करी है और इनसे एक MG हेक्टर गाड़ी और फिलहाल अब तक जो इनसे 23,000 रुपये की नकदी ये बरामद करी जा चुकी है और इनसे और जानकारी हासिल करी जा रही है कि कितने और अन्य इस तरीके के अटेम्प्ट और वारदातों को इन्होंने करा है।
सर ये पांचों कितने पढ़े लिखे थे या कोई गिरोह है इनका, अब तक कितनी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं? देखिए, जिस तरीके से इनकी पृष्ठभूमि जो दिख रही है, लगभग ऐसे 8 ऐसे और अन्य इस तरीके के अभियोग दर्ज हैं इनके ऊपर, खासकर रईस और एहसान के ऊपर। और जो रईस और एहसान ही मुख्यतः इस सरगना मतलब इस गिरोह का सरगना है। और इन्होंने नंदनी और महक को भी अपने इस जालसाजी के और इस तरीके की चोरी के काम में इन्वॉल्व करा है, जबकि नंदनी और महक 22-23 साल की लड़कियां हैं। इसके ऊपर बताना ये ज़रूरी है कि आम लोगों को भी इस बारे में सूचना होनी चाहिए कि किस तरीके से ये ऐसा ग्रोह काम कर रहा है, जो एटीएम की मशीन को इस तरीके से ब्लॉक करते हैं, उसके पीछे पावर सप्लाई काट देते हैं। इस तरीके से अगर कहीं पर भी किसी के साथ कोई वारदात अंजाम हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, मौके पर बैंक को सूचित करें, अपने 112 नंबर पर डायल करके पुलिस को सूचना दें। और गौरतलब यह भी है कि जैसे कि इसमें 5 लोग सस्पेक्ट्स जो इसमें से पकड़े गए हैं, उसमें नंदनी और महक ये दोनों ही लड़कियां इस गिरोह के साथ टच में आई हैं स्नैपचैट के माध्यम से। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो नई जनरेशन हमारी आजकल बहुत एक्टिव रहती है, उसको भी टारगेट करा जा रहा है कि किस तरीके से इन दोनों लड़कियों को बहला फुसलाकर इस गिरोह के साथ शामिल करा गया और इस गतिविधियों में, ऐसी चोरी की गतिविधियों में संलिप्त करा गया और ऐसी वारदातों में अंजाम देने के लिए उनकी मदद ली गई। तो ये हमारे लिए काफ़ी कंसर्न है, हमारी सोसाइटी के लिए काफ़ी कंसर्न है। हम सभी को सूचित करना चाहते हैं, एक एज एन एडवाइज़री सबको बताना चाहते हैं कि अपने बच्चों के साथ जो इस तरीके से सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, ऐसे लोगों से उनके ऊपर अपनी मॉनिटरिंग करें, पेरेंट्स ध्यान करें और इस चीज़ के ऊपर निगरानी रखते हुए इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें कि आपके बच्चे किस तरीके से किन लोगों के साथ संपर्क में हैं। सर ये जो नंदनी और महक, देखिए, ये ग्रेजुएशन की स्टूडेंट हैं और क्योंकि इनकी 22-23 साल ही उम्र बताई गई है, अभी फ़िलहाल पूछताछ जारी है। और ये चीज़ सामने आई कि स्नैपचैट के माध्यम से ये इन लोगों के संपर्क में आए और फिर किस तरीके से इन्होंने इनका माइंड वॉश करा और ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने के लिए इनको प्रेरित करा। तो ये मैटर ऑफ कंसर्न है जो आपके साथ हमने शेयर करा है। आम जनता से भी हम ये निवेदन करना चाहेंगे और आपको जागरूकता के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों पर, अपनी फैमिली के ऐसे जो खासकर यंग जनरेशन्स हैं उनको मॉनिटर करें, उनको समझाएं ताकि वो ऐसी गलत चीज़ों से, गलत गतिविधियों में संलिप्त ना हो, उनसे भी गुरेज हो सके। क्या सर ये अभी तक वो ऑनलाइन भी कुछ फ्रॉड का लोगों को फंसाते थे उस तरीके से? देखिए, जिस तरीके से हमारे पास पता चला है, लगभग 7 से 8 ऐसे और अभियोग हैं जो ऑलरेडी रईस और एहसान वगैरह पर दर्ज हैं। अभी कुछ और अन्य साथी हैं जिनको अभी पुलिस तलाश कर रही है, जल्द से जल्द उनको भी अरेस्ट करा जाएगा। क्योंकि ये जिस तरीके से इन्होंने जो मोडस ऑपरेंडी अपनाया है कि एटीएम मशीन के साथ किस तरीके से ये एक्टिविटी करते हैं, स्पेसिफिकली जो वल्नरेबल ऐसी साइट्स हैं जहाँ एटीएम में कोई गार्ड वगैरह नहीं होता, उस जगहों को ये टारगेट कर रहे हैं और माइंड अप्लाई करके कि जो पावर सॉकेट है उसके अंदर एक ऑटोमेटेड डिवाइस लगा देते हैं जो रिमोट एक्सेस के थ्रू कंट्रोल हो जाता है। जब भी कोई मशीन काउंटिंग करती है, किसी भी कैश का कोई भी अन्य व्यक्ति आता है और अपना ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करता है उस मशीन पर, और जैसे ही वो जो पैसा काउंटिंग पे आता है तो ये रिमोट एक्सेस का रिमोट यूज़ करके उसको पावर सप्लाई कट कर देते हैं और वो मशीन वहीं बंद हो जाती है। उसके बाद फिर ये 2 लड़कियां अंदर जाती हैं और बताती हैं कि कहीं ना कहीं इस मशीन के साथ दिक्कत आ गई, आपका पैसा आपके पास वापस आ जाएगा। आमतौर पर वो पैसा बैंक द्वारा वापस भी आ जाता है अकाउंट में, क्योंकि कहीं ना कहीं मशीन का फॉल्ट होता है और फिर बैंक गुरेज करता है, कई बार इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देता है। तो जितने भी बैंक मैनेजर्स हैं, जो बैंक हैं, उनके लिए भी ये सलाह है कि ऐसी किसी भी जो ऐसी गतिविधियाँ होती हैं उसके बारे में तुरंत आप भी एक्शन लीजिए और पुलिस को भी सूचित करिए, ताकि इस तरीके के लोग जो गतिविधियों में संलिप्त हैं उनके खिलाफ सख्ताई से कार्रवाई करी जा सके। सर ये जो नंदनी और महक है, ये इसी वारदात में साथ थी या पहले भी इनके साथ? देखिए मैम, अभी इनको अरेस्ट करा गया है, फर्दर पूछताछ करी जा रही है और रिमांड के दौरान और जो अन्य तथ्य सामने आएंगे, जो बातें बताएंगे, कबूलेंगे, उसके मद्देनज़र आपको और अपडेट करेंगे। रईस और एहसान ने ये आजकल क्योंकि जैसे ये मेवात में है और मेवात में आपको पता है इस तरीके के लोग जो कि साइबर फ्रॉड से संबंधित और काफ़ी लोग इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व रहे हैं। बड़ा इजी सा टेक्निक इन्होंने बताया कि आजकल ऑटोमेटेड डिवाइसेस आ जाते हैं, जैसे कि एक फ़ैन आता है, उसके अंदर एक चिपसेट होता है जो एक रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होता है। अगर आप उस रिमोट कंट्रोल पर जो भी कमांड देते हैं, जो भी बटन दबाते हैं, तो उसके तहत वो ऑन ऑफ का कट ऑफ हो जाता है। वैसे ही उसी चिपसेट का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उसके प्लग के अंदर इम्प्रोवाइज़ करा
एटीएम के प्लग के साथ उसको लगाया, इम्प्रोवाइज करके उसको अटैच करा और फिर रिमोट एक्सेस के थ्रू उसको ऑपरेट करा। बड़ा इजी सा इनका ऑपरेशन था और जिस माध्यम से ये काफ़ी ऐसी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। अन्यथा इसके बारे में और जानकारियाँ इकट्ठी करी जा रही हैं और संबंधित जो भी जानकारियाँ निकलेंगी और जो लोग अन्य इसके साथ संलिप्त हैं उनके बारे में भी जानकारी इकट्ठी करी जा रही है।